साथियों नमस्कार। हम लोग गज़ल कुंभ एक बड़े साहित्यिक आयोजन में बनारस आए हुए हैं और हम 4 साथी सपरिवार आए हैं। 10 जनवरी यानी आज ही गज़ल कुंभ में गज़ल पाठ करेंगे। सरदार पटेल धर्मशाला में और यहाँ होटल प्लाज़ा इन में हम लोग ठहरे हुए हैं। ऐसे अनुष्ठानों में सपरिवार जाने का अपना आनंद होता है। परिवार के लोग भी घूम लेते हैं, आउटिंग हो जाती है और ख़ास तौर से धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी आना अपने आप में बहुत रोमांचित करता है, बहुत पुण्य का अनुभव कराता है। ये इस अवसर पर परिवार के लोग होटल प्लाज़ा इन में के ही सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ जलपान कर रहे हैं। अच्छा अनुभव है सपरिवार सबका ऐसे साहित्यिक आयोजनों में आना, और हमसे ज़्यादा ये परिवार के लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे इस ग्रुप में हमारा सबसे नन्हा मेहमान अद्विक, जो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव है और पूरे ट्रिप में इन्होंने सबसे ज़्यादा मज़ा दिया है। ये सुबह देखो अपनी चाय में बिस्किट डिबो के बड़ा सीधा बच्चा बना हुआ है, अपनी चाय पी रहा है। ये पटेल धर्मशाला बनारस के आसपास मार्केट में घूमते हुए हमारे साहित्यकार साथी सामने पटेल धर्मशाला, जहां गज़ल कुंभ साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 10 और 11 जनवरी 2। ये पटेल धर्मशाला के सामने मार्केट वाली लेन है। ये पटेल धर्मशाला बनारस हम लोग पहुंच चुके हैं गज़ल कुंभ में सहभागिता के लिए। मेरे साथ भाई राजवीर सिंह राज, प्रतीक राजपूत माहिर जी। होटल प्लाज़ा इनके रेस्टोरेंट में सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए सभी परिजन। ये सब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट चल रहा है। मिस्टर अद्विक से गाड़ी थैंक यू अद्विक, थैंक यू। ये काल भैरव का रास्ता भीड़ में भाई। वाराणसी में ऐसी मान्यता है कि पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, फिर बाबा विश्वनाथ के। तो हम काल भैरव के दर्शन के लिए जा रहे हैं इस साइड। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हेलो, कितना निकल रहा है? 44 रुपये ना। आगे लेके जाओ। श्री विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की ओर जाना हो रहा है। वहाँ से मंदिर में प्रवेश करके विधिवत दर्शन किए जाएंगे बाबा विश्वनाथ के।
अनूप कुमार मौजिल नॉर्वे वाले, अनूप कुमार मौजिल नॉर्वे वाले 4 नंबर गेट पे आ जाए। ये बनारस का ठठेरी बाज़ार है। तंग गलियां देखें आप, बनारस की गलियां मशहूर हैं। कितना तंग बाज़ार है बनारस का ठठेरी बाज़ार। हम लोग दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे हैं। पीछे भी घुमा। जय हर हर गंगा। मंदिर खुलता है, होली दिवाली नवरात्र, बाकी दिन मंदिर बंद रहता है। और ये बगल में देखिए तिरुपतिया घाट, ये काशी का मोक्ष भवन है। ऊपर में भजनाश्रम है, रहना खाना फ्री, सुबह शाम याद करना। ये बगल में देखिए तिरुपतिया घाट, ये काशी का मोक्ष भवन है। और ऊपर देखिए पांडे घाट, और बगल में बसंत वो है पांडे घाट। ये महाभारत के 5 पांडव काशी यात्रा करने वाले एक साल किए थे, वो है पांडे घाट। उसके बगल में बबुआ पांडे घाट, ये कलकत्ता के काली माता पुजारी बाबू पांडे बटू पांडे ये घाट बनवा के धोबी लोग को दान में दे दिया कपड़ा वास के लिए।
रामचरितमानस पाठ लिखा करते थे। उधर घाट ये रानी लक्ष्मीबाई का महल है। रीवा घाट खूब रानी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी। रीवा घाट ये लास्ट घाट है। घाट का नाम है अस्सी घाट। इधर में पहले अस्सी नदी था, अब नाला हो गया है। इधर में वरुणा नदी, यही अस्सी नदी और वरुणा नदी मिला के नाम पड़ा है वाराणसी। इधर अस्सी नदी था, अब नाला हो गया है। इधर में अस्सी नदी, उधर में वरुणा नदी, यही दो नदी मिला के नाम पड़ा है वाराणसी। और 2016 वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती एक दिव्य अनुष्ठान की तरह होती है। ये आरती सूर्यास्त के बाद लगभग 45 मिनट तक चलती है। बहुत दिव्य अनुभव होता है इस गंगा आरती को देखकर। इसमें 7 नौजवान पुजारी पारंपरिक वेशभूषा में माँ गंगा की स्तुति, मंत्रोच्चार, शंखनाद, डमरू वादन और 7 मल्टी लेवल पीतल के दीपकों के साथ लयबद्ध रूप से आरती करते हैं। आरती की प्रक्रिया में पहले पुजारी अगरबत्ती, धूप, कपूर और विशाल पीतल के दियों के साथ चबूतरे पर विराजमान होते हैं। उसके बाद आरती का शुभारंभ शंख बजाकर और घंटी के साथ मंत्रोच्चार के माध्यम से होता है। गंगा मैया की तस्वीर सजाकर फूल अर्पित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 7 पुजारी लयबद्ध तरीके से विशाल दीपों को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे एक दिव्य प्रकाश का दृश्य उत्पन्न होता है। आरती के अंत में कपूर जलाया जाता है और पवित्र अग्नि के साथ आरती का समापन होता है। आरती के बाद गंगा नदी को, गंगा मैया को फूल और दिए समर्पित किए जाते हैं। पूरा अनुष्ठान अग्नि पूजा और गंगा नमन का एक अद्भुत दृश्य पैदा करता है।
श्रद्धालु घाट की सीढ़ियों पर बैठकर, कुछ श्रद्धालु गंगा में चल रही नावों या स्टीमर्स आदि में सवार होकर इस अद्भुत नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं, रोमांचित होते हैं। श्रद्धा के वशीभूत बार बार काशी के घाटों और माँ गंगा का वंदन और अभिनंदन करते हैं। हर हर गंगे की ध्वनि से दशाश्वमेध घाट गूंज उठता है। सभी श्रद्धालु जो गंगा आरती का दृश्य निहारने आए होते हैं, अंत तक गंगा आरती में उपस्थित रहते हैं। गंगा आरती के समापन के बाद ही माँ गंगा को पुनः वंदन करते हुए अपने अपने घरों की राह लेते हैं। बहुत अद्भुत दृश्य होता है। ज़रूर आप लोग काशी आएँ तो गंगा के दशाश्वमेध घाट पर ये जो सायकालीन गंगा आरती होती है उसका अवलोकन ज़रूर करें, उसका आनंद ज़रूर लें। चलो